गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में खेल कूद, यानी खेल कूद में हरियाणा कैसा है। और इससे पहले आपकी थ्योरी क्लासेस हो चुकी है, प्लस प्रैक्टिस सेट भी एक हो चुका है। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन नंबर है आपका 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, भिवानी बॉक्सिंग क्लब से संबंध आपने जो 3 कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन आपके सत्य हैं। सत्य कथन आपने यहाँ पर बताने हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कथन आपका, वर्ष 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इसने बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्या कहा गया है भिवानी बॉक्सिंग क्लब के विषय में कि वर्ष 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इसने बॉक्सिंग में वर्ष 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इसने बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस क्लब की स्थापना एशियन ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता और 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे कप्तान हवा सिंह ने की थी। यानी कहने का मतलब है कि पहले विचार में वह कह रहा है कि 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ने बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दूसरे में कि इसकी स्थापना एशियन ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता और 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे कप्तान हवा सिंह ने इसकी चैंपियनशिप की थी। और तीसरा है भी भिवानी को छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका 4th राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भी बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में इनमें से कौन जाना जाता है। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में इनमें से कौन जाना जाता है। तो भाई बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में इनमें से फर्स्ट आपका भिवानी बॉक्सिंग क्लब, दूसरा है नेशनल स्टेडियम दिल्ली और तीसरा है बॉक्सिंग एकेडमी हिसार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है उसके रूप में फर्स्ट आज का आपका राइट आंसर होगा भिवानी बॉक्सिंग क्लब, क्योंकि देखो भिवानी को ही आप छोटा क्यूबा के नाम से जानते हैं, इसलिए आप पर फर्स्ट राइट आंसर होगा भिवानी बॉक्सिंग क्लब ही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। क्वेश्चन पूछा गया भाई कि भी खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है गुड़गांव में, फिर आपका है रोहतक में, फरीदाबाद में या भी पानीपत के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में इन चारों स्थानों में से किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। तो वो की गई है आपकी गुड़गांव में। गुड़गांव आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा भाई, गुड़गांव में खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, 22वें फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप जीतने के बाद हरियाणा के किस खिलाड़ी को कॉमनवेल्थ गेम का टिकट मिला है। 22वें फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैंपियन जीतने के बाद इन चारों में से किस खिलाड़ी को कॉमनवेल्थ गेम का टिकट मिला है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट आपका ऑप्शन है सिद्धार्थ यादव को, दूसरा सुनील सिंह को, तीसरा सिद्धार्थ सिंह को और चौथा आपका सोनू यादव इसका राइट आंसर है। नहीं स्टूडेंट्स, सोनू यादव नहीं, सिद्धार्थ यादव इसका राइट आंसर है। कौन सा अभी, सिद्धार्थ यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है।
गलत कथन आपने यहाँ पर पूछा गया भाई कि कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट है देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के समूह ग और ग की सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल सही है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेता हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हेतु ग और ग सरकारी नौकरियों में उनको 3% का आरक्षण दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ये राइट है आपका, गलत पूछा हुआ है। वर्ष 1977 में सोनीपत के राई नामक स्थान पर, कहाँ पर भाई, सोनीपत के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल की स्थापना की गई है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका सन गलत दिया हुआ है। सोनीपत के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेल की स्थापना तो की गई है, लेकिन 77 में नहीं की गई, 83 में की गई है। यह आपका सेकंड गलत है। शाहाबाद में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है। ये भी सही है कि शाहाबाद में भाई एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है। और फोर्थ में पूछा गया है कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में शामिल देश के खिलाड़ियों के दल में लगभग 16% खिलाड़ी हरियाणा के थे। तो ये भी आपका सही है कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में शामिल देश के खिलाड़ी के दल में लगभग 16% खिलाड़ी हरियाणा से ही थे। लेकिन गलत कौन सा आपका, सेकंड, कि वर्ष 1977 में सोनीपत के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल की स्थापना की गई थी। सेकंड इसका आंसर होगा भाई। इनमें से कौन सा जूडो का खिलाड़ी है। क्वेश्चन पूछा गया है, 4 आपके पास खिलाड़ी दिए गए हैं, तो कौन सा इनमें से जूडो का खिलाड़ी है। क्या सुमित खरांगेर है, सतीश कुमार हैं, श्रीचंद हैं या ईश्वर सिंह हैं। सुमित खरांगेर, सतीश कुमार, श्रीचंद और ईश्वर सिंह। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर होगा वो है सेकंड, सतीश कुमार इसका राइट आंसर होगा। कौन सा भाई, सतीश कुमार ही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपसे कि जो हरियाणा में खेल सर्वोच्च पुरस्कार हैं जिसका नाम भीम पुरस्कार है, तो भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्या 10 को दिया जाता है, 8 को दिया जाता है, 5 को दिया जाता है या 2 को। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स से, भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष खिलाड़ियों की बात करें तो भाई 5 को दिया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों की किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन पूछा गया भाई, जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं ओलंपिक खेलों की इन चारों में से किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था। देखो भी ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किसके साथ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कौन सा पदक प्राप्त किया था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्य पदक की बात हो रही है। कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कांस्य पदक प्राप्त किया था ओलंपिक खेलों में। तो यहाँ स्पर्धा की बात करें तो क्या दौड़ में थे वो, मुक्केबाजी में थे, कुश्ती में थे या भारोत्तोलन में थे। तो स्टूडेंट्स, कर्णम मल्लेश्वरी जी का संबंध यहाँ पर भारोत्तोलन से है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन। इनमें से कौन हरियाणा के ग्रामीण खेलों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से कौन हरियाणा के ग्रामीण खेलों में सम्मिलित नहीं है। तो वो क्या चूखल है, जिरना है, मुक्केबाजी है या खुलिया है। चूखल, जिरना, मुक्केबाजी, खुलिया, इन चारों में से आपका थर्ड राइट आंसर होगा मुक्केबाजी। मुक्केबाजी ही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, थर्ड। आगे देखते हैं, हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की राशि
कितनी है? हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की राशि क्या 1 लाख रुपए है, 1.25 लाख है, 1.50 लाख है या 2 लाख है? तो हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की जो राशि है इन चारों में से स्टूडेंट्स कितनी है वो? हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की राशि यहाँ पर 1.25 यानी कि 1.25 लाख रुपए हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की राशि दी गई है। नेक्स्ट है आपका रोहतास सिंह दैया का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन पूछा गया है रोहतास सिंह दैया का संबंध किस खेल से है भाई? क्या कबड्डी से है, कुश्ती से है, हॉकी से है या मुक्केबाजी से है? तो रोहतास सिंह दैया का संबंध इन चारों खेलों में से भाई किसके साथ है? रोहतास सिंह दैया आपके कुश्ती के खिलाड़ी है। किसके भाई? कुश्ती ही इसका राइट आंसर होगा। कुश्ती के खिलाड़ी हैं रोहतास सिंह दैया, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इन चारों में से कौन सा है भाई? तो हरियाणा का मैंने अभी आपको बताया था कि हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इनमें से क्या अर्जुन पुरस्कार है, भीम पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार है या द्रोण पुरस्कार है? तो भाई इन चार पुरस्कारों में से आपका राइट आंसर होगा भीम पुरस्कार। कौन सा भाई? भीम पुरस्कार ही इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। योगेश्वर दत्त है, गगन नारंग है, कृष्ण पुनिया जी हैं और यहाँ पर फोर्थ आपका विजेंद्र सिंह। तो योगेश्वर दत्त, गगन नारंग, कृष्णा पुनिया और लास्ट वन आपका भी कौन से हैं? विजेंद्र सिंह हैं। तो यहाँ पर इनके खेल दिए गए हैं कुश्ती, शूटिंग, डिस्कस थ्रो और मुक्केबाजी। तो कौन सा किस खेल से संबंध है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट देखो योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त का संबंध तो आपका किसके साथ है? कुश्ती के साथ है। योगेश्वर दत्त का संबंध किसके साथ है? कुश्ती के साथ है। गगन नारंग का संबंध शूटिंग के साथ है। कृष्णा पुनिया की बात करते तो भाई कृष्णा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रो के साथ है। और बात करें विजेंद्र सिंह की तो विजेंद्र सिंह तो फेमस मुक्केबाजी का है ही। तो विजेंद्र सिंह किसके भाई? मुक्केबाजी के हैं। तो देखो योगेश्वर दत्त की बात करें तो कुश्ती, गगन नारंग शूटिंग एंड कृष्ण पुनिया डिस्क थ्रो। विजेंद्र सिंह की बात करते हुए कौन है? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखो सारे मैचिंग होने से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट आंसर होगा। फर्स्ट ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंध रखते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि हरियाणा के जो अजय रात्रा जी है वो किस खेल से संबंध रखते हैं? क्या वो क्रिकेट से रखते हैं, बैडमिंटन से रखते हैं, कुश्ती से रखते हैं या भारोत्तोलन से रखते हैं? तो हरियाणा के अजय रात्रा जी है वो यहाँ पर इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्रिकेट। क्रिकेट ही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने आपके 11 से लेकर 24 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।